कि लोग ऐसे ऐसे कमेंट्स लाते कहाँ से और इतनी नीच सोच कहाँ से हो सकती है आप लोग कि सचिन मनीषा को आप लोगों ने छोड़ दिया कि ये वही बंदा है जो कामनी पे पैसे लुटा रहा था और उनके परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। और जब से ये आया है ना, मैं सोया हुआ था, माँ युद्ध करने थोड़े गए थे कि जाना है, जंग लड़ने जा रहे हैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं अपने प्यारे से ब्लॉग में। तो सुबह सुबह भाई साहब देख सकते हैं ये पहुंच चुके हैं, बट खास बात क्या है कि एसी चलने लगा है। मतलब इतनी तेज़ बारिश हो रही है, मैं आपको मतलब क्या ही बताऊँ। बाहर का जो वेदर है ना, अभी मतलब दिखा देता हूँ आपको। तो लिटरली बाहर का इस तरह का वेदर है, पूरी बारिश हो रही है। और ये भाई साहब इस बारिश में आके सुबह सुबह मुझे फ़ोन किए 7 बजे कि भैया कहाँ है, मैं आ गया हूँ नीचे। तो मैं बोला बाप रे, 30 किलोमीटर दूर से ही चले आए थे। बट फाइनली इनका मेहनत सफल हो गया और एसी एकदम मस्त चल रहा है अभी मेरा। कूलिंग करने लगा तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया था, क्योंकि गाइस इतनी गर्मी आप समझ सकते हो। बट बहुत ज़्यादा खुश हूँ, कल रात से ही खुश हूँ। कल रात में भारत जीता, क्या मज़ा आया था कल रात में मैच देखे। तो यही तो एक जुनून है, देख लीजिए आप लोग कहते हैं ना। तो चलिए अभी सरप्राइज़ भाई को भी विदा देते हैं। और बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच भाई। बस जब भी आपको याद करें प्लीज़ हार्डली रिक्वेस्ट है कि आ जाइएगा। तो चलिए आप लोग बने रहिए, खूब सारे प्यार सपोर्ट करते रहिएगा। हे गाइस, तो अभी मस्त सो गए थे, एसी चलने लगा था, खाना वाना खाकर सो गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान थी। इतना ज़्यादा हम लोगों ने ट्रैवल वगैरह किया था ना कि आज जाके फाइनली सोए तो थोड़ा बहुत नींद कंप्लीट हुआ है। बट अभी मैं थोड़ा बहुत फ्रेश हो जाऊँ, आँख मुँह धो लूँ। ये देखिए, ये तितली हमारी अपनी मम्मी का फोटो खींच रही है, देख सकते हैं। देख लो, इसको कैमरा ऑन करने आ गया है, ब्लॉग शूट करने आ गया है। मतलब मैं क्या ही बताऊँ, मैं खुद से तो मेरी बेटी इतनी जीनियस हो गई यार, देख लो। ये दिखा रहे कि पापा शूट कर, तो मैं भी शूट कर रहा हूँ। बाकी गाइस अभी बहुत सारे क्वेश्चंस खास देने वाले हैं आप लोगों के आंसर, क्योंकि थोड़ा बिजी थे तो नहीं दे पा रहे थे। बट आज देंगे फाइनली आंसर, बहुत सारे क्वेश्चन जो आप लोग के थे। और जब से ये आया है ना, मैं सोया हुआ था, माँ उसमें बजा के उठा दी झाल भाई। जब से मैं लेकर आया ये बजाने वाला अयोध्या से, बस 30 रुपये में खरीदे थे और इसको इतना जो देख रहे इतना खुश हो रहा है। हाँ, कह रहे भाई दे दो हमें भी यार, और लेके आते। ये देखो मेरी बेटी जीनियस को देखो, दो फोन से बतिया रही। बात कर लो, बोलो हेलो, बात कर लो। ए भाई बंद करो यार। चलो गाइज मैं पहले फ्रेश हो जाऊँ और फिर करेंगे ब्लॉग की शुरुआत, तो आप लोग बने रहेंगे। तो गाइज हो चुका हूँ फ्रेश मैं, बट क्या है कि मेरा पाउडर मिल नहीं रहा था, तो मुझे बेबी जॉनसन पाउडर लगाना पड़ा, तितली वाला। क्योंकि मैं थोड़ा सा गर्मी के दिनों में सूखा पाउडर लगाता हूँ तो मुझे मिल ही नहीं रहा था। खत्म हो गया, बोरो प्लस का पाउडर वगैरह होता है, थोड़ा बहुत लाना पड़ेगा, बहुत चीज खत्म हो गया है सब। तो अभी हम लोग जाएंगे मार्केट वगैरह भी जाएंगे, देखते हैं। अभी हम लोग सोच रहे थे डॉक्टर के पास जाने का, माँ को लेके। बट इतनी बारिश हो रही है भाई 2 दिन से, बंद भी है और आज संडे है तो जा नहीं सकते हैं। बट चलिए कोई नहीं। अभी खास चीज़ क्या है ना गाइज, कि इतने आप सभी को पता है कि बैक टू बैक हम जो थे 15 दिन हम लोग बिजी थे। और 15 दिन से ना हम लोगों ने किसी के कमेंट्स का रिप्लाई किया है, ना ही कुछ भी किया है। और सोशल मीडिया पे तो ऐसी आग लगी हुई है, यू नो वेरी वेल, ठीक है क्या है। और उसके रिगार्डिंग इतने सारे क्वेश्चंस, क्योंकि आई नो वेरी वेल, मैं समझ सकता हूँ कि मेरे पास कमेंट्स आखिर क्यों आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं सचिन भाई से और उनके परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। तो डेट्स वाई मुझे भी घसीटा जाता है, या जो भी हो। आप पहले तो मुझे बिलीव नहीं होता कि लोग ऐसे ऐसे कमेंट्स लाते कहाँ से और इतनी नीच सोच कहाँ से हो सकती है आप लोगों की, मैं ये सोच ही नहीं सकता। मतलब बिलीव नहीं होता कि यार मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से हमेशा से लोगों के चेहरे पे स्माइल लाना चाहता हूँ, खुशी देना चाहता हूँ, प्यार बांटना चाहता हूँ। क्या बेटू है ना। बट कुछ लोग बेटा ऐसे घटिया है ना कि उनकी मेंटालिटी को नहीं बदला जा सकता। इतने सारे क्वेश्चंस थे, मैं सोचा था कि चलो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मुझे कोई शौक नहीं ये इस तरह से करके व्यूज पाने का, ठीक है। बट कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ चीज़ जब आपको बुरी लग जाती है ना, तो आपको रिप्लाई देने का हक बनता भी है। सही कह रहा हूँ कि नहीं? बिल्कुल सही, जवाब देना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि कभी आता नहीं है नेगेटिव कमेंट्स। नेगेटिव कभी भी नहीं, आज तक हम दोनों के लिए नेगेटिव कमेंट्स नहीं आता है, मतलब कि ये हो वो। बट इस बार मतलब सच बताऊँ तो बिलीव नहीं हुआ कि कैसे कैसे लोग हैं और क्या आप बोल रहे हो। आप बोलने के पहले ये भी नहीं सोचते हो कि आप क्या बोल रहे हो। सोचना चाहिए यार कि किसका कैसा रिश्ता है, किसके साथ है क्या नहीं है। आप बोलने लगते हो, ऐसा लग रहा है कि दुश्मन, हाँ दुश्मन हो गए हो, या फिर महाभारत चल रही हो। भैया क्या किसी ने किसी का मर्डर कर दिया क्या? उस अगर कहीं झगड़ा भी हो रहा है, व्हाटएवर जो भी, मैं उस विषय पे तो ज़्यादा बातचीत नहीं करूँगा। बट अगर किसी के बीच में झगड़ा हो रहा है तो क्या झगड़ा हो रहा है?
किसी को किसी की बात बुरी लगी है उस चीज़ के लिए झगड़ा हो रहा है या वॉट एवर जो भी चीज़ें होगी, बट आप उसको इस तरह से मैनिपुलेट कर रहे हो भाई, और फिर दूसरों को कमेंट करते हो कि भैया जैसे लग रहा हो कि किसी ने क्या कर दिया हो। भाई जितनी आग वहाँ नहीं लगी उससे ज़्यादा तो आप लोग आग लगाने का काम करते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो मैं आप लोगों को सबसे पहले क्वेश्चंस का रिप्लाई दूं कि सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि आप लोगों ने बोला कि आपने कोई बात नहीं बेटा आ जाइए, कि आप लोगों ने सचिन मनीषा को छोड़ दिया। कोई बात नहीं बेटा, आप लोगों ने पहला जो क्वेश्चन था वो जो बहुत सारे क्वेश्चन थे, हालांकि मैंने तो बहुत सारे कमेंट्स डिलीट किए हैं क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं बहुत पॉजिटिव इंसान हूँ, कि सचिन मनीषा को आप लोगों ने छोड़ दिया, आपका चैनल सचिन मनीषा की वजह से है और आप लोग ये कर रहे हो वो कर रहे हो, मतलब उनके दुश्मनों से मिल रहे हो, ऐसे वैसे बहुत सारी चीज़ें। आप लोगों को सचिन मनीषा के साथ खड़ा होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूँ कि चाहे कुछ भी हो हम लोग सचिन मनीषा के साथ ही रहते हैं। रही बात अंबाला नहीं जाने की, तो रीज़न वहाँ से आप लोगों ने, ये भी कुछ लोगों ने कमेंट्स किया था कि आप लोग को उनके साथ अंबाला जाना चाहिए था, आप पहले तो बोले थे कि जाना है लेकिन अब फिर नहीं गए। तो भाई बात ये थी कि हमारा स्कूल यहाँ पे खुल चुका था और बाबू की तबीयत थोड़ी बहुत ख़राब लग रही थी। आप जाकर पूछा, जितने भी क्रिएटर्स थे, यहाँ तक कि कामनी दीदी के बाबू का भी तबीयत ख़राब हो गया था ना, तो हमने दवा दिया था। तो बहुत सारे बच्चों का तबीयत खराब, बहुत सारे बच्चों का तबीयत खराब था। रुद्र भाई भी मेरे से पूछ रहे शिवांश का दवा है क्या, क्योंकि हम जब भी चलते हैं तितली का मेडिसिन वगैरह कैरी करते हैं, बट तितली को थोड़ा बहुत खांसी थी तो हम लोग मेडिसिन लेके गए थे। हमें लग रहा था कि घर चले जाए, क्योंकि हम लोग 15 दिन से लगातार यहाँ वहाँ ट्रैवल कर रहे थे। पहले सिवान में फंक्शन था, 2 दिन वहाँ लगा, सिवान के बाद से फिर हम लोग घर आए, फिर अगले दिन ही हम लोग निकल गए। कहाँ जाना था हम लोग को? कटिहार के लिए निकल गए। कटिहार में हम लोग, मतलब आप देखें, रात को पहुँचे वहाँ, 2 दिन फिर लगा, फिर वहाँ से एकदम तुरंत हम लोग फिर सिवान आए, कटिहार से फिर सिवान से सचिन भाई के साथ वहाँ पर निकले। तो हमें उतनी जर्नी करने की आदत है भी नहीं, तो लिटरली बहुत ज़्यादा हम लोग थक भी गए थे और लग रहा था कि नहीं यार घर चले जाए। सच बताऊँ तो अंकुश भाई के फंक्शन में हम लोग जा भी नहीं पाते। एक पल के लिए हमारा पूरा प्लान ये था कि घर चलते, थक गए, उतने ही में थक गए थे। हमें लगा था कि हम लोग घर जाना चाहिए, बट निशा का बहुत मन था। और रीज़न क्या था कि मैं बता दे रहा हूँ आपको, रीज़न भी वहाँ जाने का क्या था ये भी नहीं बोला, क्योंकि कुछ ऐसे जो क्रिएटर है ना, हाँ बेटा, कुछ ऐसे क्रिएटर है जिनसे निशा की इतनी प्यारी बॉन्डिंग है, एक बहन जैसा। हमारा कोई वो यूट्यूब वाला व्यूज पाने वाला रिश्ता नहीं है। वैसा होता तो दिन भर बैठ के वीडियो कॉल करके किसी को बैठ के वीडियो शूट करते रहेंगे, डालते रहेंगे, जिसने ये कहा वो कहा, ऐसा कुछ नहीं करते। लाइक वंदना दीदी, किट्टो, स्वाति, इन लोगों से निशा का बहुत ही प्यारा रिलेशन है, क्योंकि जब वो लोग आते हैं, जब भी हम लोग मिलते हैं, आप देख भी रहे हो, जो पुराने व्यूवर्स हैं वो देख रहे हैं, तो वो इन चीज़ों को समझते हैं कि एक अपनापन, एक प्यार वाला रिश्ता हम लोग का। निशा दिल्ली नहीं जा पाई थी, उनके फंक्शन में नहीं जा पाई थी, बोली कि चलिए मिल लेंगे, यहाँ पर सभी लोग आएंगे, तो डेट्स वाई हम लोग वहाँ पर गए। और ऐसे अंकुश भाई ने पहली बार हमें बुलाया था और बाबू का बर्थडे था, बोल के गए थे। ऐसे बच्चे का कुछ रहता है, अगर सच बताओ ना कि अगर उनकी एनिवर्सरी पार्टी होती तो हम नहीं भी जाते, लेकिन एक बच्चे का था तो लगता है कि नहीं यार उसकी खुशी, सारा सब कुछ लेके आए तो फिर वो वापस चला आता तो अच्छा नहीं लगता। तो मतलब A to Z हम लोग, मैं क्या ही बोलूँ, तो प्लीज़ थोड़ा सा समझा करो। तो सचिन भाई को लेके जो चीज़ें थी आपको मैं क्लियर करा दूँ, और यहाँ तक कि जो उनकी इंस्टाग्राम आईडी जो हैक हो गई थी या वॉट जो भी था, डिसेबल हो गया था, आपको बता दूँ कि सबसे पहले इंस्टाग्राम पे स्टोरी मैंने डाली थी, उसको ट्वीट मैंने किया था। मैंने 10 लोगों को भी उसको ट्वीट करने के लिए बोला, अलग अलग फ़ोन से मैंने ट्वीट करवाया। तो भाई साहब मुझे शो ऑफ करने नहीं आता, मैं बैठ कर ढिढोरा में बैठता कि हाँ मैं ये करता हूँ, या मुझे दिखाने या शो ऑफ करने नहीं आता है। ऑनेस्टली बताओ, मेरा यूट्यूब चैनल सचिन भाई ने बनाया और दिल से धन्यवाद है उनको, और हमेशा, और हमारा रिश्ता कोई सिर्फ यूट्यूब चैनल बनाना नहीं, पहले से है। आप लोग अगर देखेंगे तो जाके देख लेना कि सचिन मनीषा, जो क्या बाबू कहाँ हम लोग गए थे ट्रिप पे, उस समय भैया भी ब्लॉगिंग नहीं करते। नहीं, मनाली जब वो लोग ट्रिप पर थे तब वो लोग बनाते थे और हम लोग नहीं बनाते थे। शादी के पहले से भी हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन वो नहीं बनाते थे उस समय, और हमारी तब भी रिलेशन थी। हम लोग बहुत जगह घूम के भी आए थे, वही हम लोग को लेकर भी गए थे घूमने के, चलिए जी घूम के आते हैं, मैंने बोला चलिए गाइड आप है ही, हम लोग घूम कर आए थे। तो इस तरह की चीज़ें अगर आप करते हो ना तो बहुत बुरा लगता है। आपको लगता होगा कि ये व्यूज पाने के लिए ऐसा होता, तो भैया आप देख लो कि मैं किसी के फंक्शन में भी जाता हूँ तो कितने ब्लॉग्स डालता हूँ, 1 या 2 में डाल दिया ना बहुत है, 3 तो मैक्सिमम हो गया। हर चीज़ तो बहुत चीज़ में शूट ही नहीं करता, बस थोड़ा थोड़ा सोचता हूँ कि जो मेरे ऑडियंस से देख लेंगे, मैं करता भी नहीं। हाँ आप देखोगे मैं डांस करता हूँ, मैं इसीलिए जाता हूँ, मेरे को मज़ा आता है। 2-4 मेरे अच्छे मित्र बने, क्योंकि अभी है नहीं, मतलब अपनी लाइफ थोड़ी सी इस तरह से स्ट्रिक्ट हो गई कि
उस तरह का सर्कल नहीं बन पाया है कि कोई बहुत ज़्यादा क्लोज है। बट अभी सचिन भाई, रुद्र भाई, शाश्वत भाई, अंकुश, मिथुन, ये लोग एक ऐसी मतलब अमित भाई के जो भाई साहब हैं, चंदन भाई, तो एक ऐसी ग्रुप बनी हुई है ना जिसमें मज़ा आता है। हम लोग मस्ती करते जाते हैं और सभी मस्ती करते हैं, किसी के मन में इस तरह का ये चीज़ नहीं रहता है कि हाँ भाई ये हमारी अपनी टीम है एक तरह की। बाकी मैं उतना ज़्यादा लोगों से मिला नहीं तो मैं नहीं जानता। तो आई होप ये जो पहला क्वेश्चन है ना, प्लीज़ जो आप लोग बार बार कर देते हो कमेंट्स ना सचिन मनीषा को लेके, तो एक भोजपुरी में कहावत भी है कि कतनो भोथार हंसुआ होइनु तो अपने ओरी खींची। पर हम लोग उनके साथ ही खड़े रहते हैं और जब भी उनको ज़रूरत पड़ेगी हम लोग रहते हैं और रहेंगे भी आगे भी। बेटा मेरा गिर जाओगे। तो इन केस और अभी जो सिचुएशन है उसके लिए वो काफ़ी अकेले ही काफ़ी, उनको किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है। बट उनको जब लगेगा वो हमेशा बोलते हैं या कहते हैं। तो प्लीज़ आप इस तरह के निगेटिव कमेंट्स ना करो, हम लोग हमेशा उनके साथ हैं। दूसरी चीज़, किसी ने ये कमेंट्स कर दिया था कि भैया तुम कामनी दीदी के साथ बहुत चिपक के डांस कर रहे हो। मैं आपको बता दूं कि आई नो वेरी वेल कि थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग या जो भी थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा या जो भी है सचिन भाई से उनका है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी उन लोगों से झगड़ा कर लूँ। आपको बता दूं कि जब हम लोग कटिहार पहुंचे थे तो क्या हुआ था बाबू, निशा ही बताई आप लोगों को। क्या हुआ था कि वो शाश्वत भाई हमें रिसीव करने आए थे, उनके साथ साथ अजीत भैया भी आए थे। अजीत भैया भी थे। तो जब वो हेलो कह रहे हैं, वो बड़े हैं, ये हमारा ऐसा संस्कार हमें नहीं मिला है कि अगर कोई बड़ा है वो आपको प्यार दे रहा है तो आप मुँह क्यों फेरेंगे भाई। उन्होंने हमारा तो कुछ बिगाड़ा नहीं है। जहाँ तक रही जो चीज़, और आपको मैं बता दूं तो सचिन भाई भी अगर हम लोग किसी से मिलते हैं या मिले तो कभी नहीं बोलते हैं इस तरह की, ना ही उनकी चीप मेंटेलिटी है कि जीजू आप कामनी से क्यों मिल रहे हो, मतलब कामनी दीदी से क्यों मिल रहे हो, अजीत भाई के साथ क्यों मिल रहे हो। हम लोग सब एक ही साथ, आप देखेंगे ब्लॉग्स में भी देखना, एक साथ खड़े होकर डांस कर रहे हैं। वो अलग चीज़ है कि शायद वो किसी बात को लेकर दुखी हो तो वो उनका अपना पर्सनल, बहुत वो कुछ चीज़ें होती है ना जो बहुत पर्सनल होती है, उसमें मैं क्या कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता, ठीक है। बट कभी उन्होंने हमें मना नहीं किया, मना कभी भी नहीं किया किसी चीज़ के लिए कि हाँ आप इस क्रिएटर से मत मिलो, उससे मत मिलो, उसके साथ डांस मत करो। और कामनी दीदी से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये भी चीज़ें थी क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे कि भैया प्लीज़, मुझे लगता है ना कि कम से कम उनकी आईडी पे 100 कमेंट्स थे, मेरी आईडी पे भी 50-60 तो कमेंट्स थे कि भैया आप कामनी दीदी के साथ रील बनाओ, कामनी दीदी के साथ रील बनाओ। डेट्स वाई हम लोगों ने बनाया और प्यार है यार वो बहुत, मतलब मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आप सबके लिए अच्छे नहीं हो सकते हो, अगर मैं उनके लिए अच्छा हूँ शायद मैं और को के लिए बुरा भी हो सकता हूँ, नो डाउट। सचिन भाई मेरे लिए अच्छे हैं, कुछ लोगों के लिए बुरे हैं, वो एक अलग चीज़ होता है। देखिए अपना अपना परसेप्शन होता है लोगों से मिलने का, जुलने का, देखने का। हमें अच्छा नहीं लगा तो हमारे लिए बुरा होगा, अगर हमें अच्छा लगा तो हमारे लिए वो अच्छा है। हमें बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव है। उनका जो बच्चा था ना, उसको सच बताओ ना तो टचवुड क्या नज़र आया मेरे, मुझे नहीं पता, वो दिन भर मेरे पास इतना कंफर्टेबली रहता था। और अभी किसका कॉल आया, कॉल भी आ रहा है, चलो मैं आप थोड़ी देर में कॉल भी, मेरे ख्याल से मेरा क्लास भी है। तो इतना वो बच्चा प्यारा है और वो मेरे पास रहता था। वो लोग डांस भी करते थे, मस्ती करते, मैं तितली को भी संभालता था, उसको भी संभालता था। वो जहाँ भी जाता था वो मुझे एक बार ज़रूर ढूंढता था। तो क्या इस तरह का प्लीज़, और वो बच्चा भी एक और मतलब ना रीज़न था उनके करीब जाने का। मुझे बच्चों से बहुत प्यार है, मेरा खुद का प्ले स्कूल ना, तो मैं इन चीज़ों को समझता हूँ, ठीक है। कि वो जो ना प्योर सॉल जो होते हैं ना, शुद्ध आत्मा कह सकते हो ना, तो उनका एक जो कनेक्शन होता है ना वो था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और तो प्लीज़ ये भी मुझे लगता है कि आपका मैंने सॉर्ट आउट कर दिया कि जो चीज़ें हैं मैं क्रिएटर के पर्पज़ से हर से मिल सकता हूँ, सभी से मिल सकता हूँ, इसमें कोई बुराई नहीं है। वो हमसे बड़े हैं, मैं छोटा हूँ, मेरा हक फ़र्ज बनता है कि उनको रिस्पेक्ट देने का, ठीक है। अब लिटरली कुछ चीज़ें हैं कि आपको लगता होगा कि आप कुछ और भी क्रिएटर में नाम नहीं लूँगा, आप उनका तो नहीं करते हो भैया। वो अगर दूरी बना के रखे हुए हैं तो मैं क्यों झूठ झूठ का चिपकने का कोशिश करूँ, ये मेरा आदत है नहीं, ठीक है। क्या बाबू, हम लोग ये चीज़ें नहीं, जो हमसे बात करता है हम लोग बात करते हैं, ठीक है। और मैं भाई जॉली मूड में रहने वाला इंसान हूँ, लिटरली मैं बता दूँ तो मैं बहुत जॉली मूड में रहने वाला इंसान हूँ। आप लोग देखते भी हो, हंसी मजाक करने वाला इंसान हूँ। मेरे को किसी से मुंह फुला के मैं नहीं रह सकता, यही मेरी सच्चाई है। चाहे अगर एक पल के लिए कोई कुछ बोल भी देता है तो मैं सब कुछ भूल के मैं सोचता हूँ यार ये जो लाइफ है ना ये फिर मिलेगी नहीं दोबारा। तो भाई सभी से प्यार से रहो, खुशी से रहो और प्यार बांटो, खुशियाँ बांटो, वो याद रखें। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा जो बेवकूफ़ी वाला काम करते हो ना गलत कमेंट्स करके, तो प्लीज़ वो ना करो। और
सबसे बड़ी खास बात है ना कि अगर जिस बंदे का प्रॉब्लम है वो हमसे खुद नहीं बोलता है कि हाँ आप उनसे मत मिलो ऐसे, वो तो कहते हैं कि तुम सबसे मिलो, आपका काम है आप सबसे मिलो, एज ए क्रिएटर मिलो। वो सारी चीज़ें हमें गाइड करते शुरू से। मैं तो बोल रहा हूँ, खुद से बोल रहा हूँ अभी आपको, और 100 बार क्या 1000 बार बोलता हूँ। और यही सच है कि मेरी यूट्यूब आईडी नहीं थी, मेरी आईडी थी। मैं 2016 से एडिटिंग जानता हूँ, करता हूँ, लेकिन उस समय पढ़ाता था और पढ़ाने वाला वीडियो डालता था। यूट्यूब ये जो ब्लॉग वाला वगैरह है, ये सब कुछ हमें आइडिया सचिन भाई ने दिया था, उन्होंने ही बनाया था। पहला सब्सक्राइबर भी वही है, तो इसके लिए हमारे दिल में हमेशा से उनके लिए ह्यूज रिस्पेक्ट रहेगा। इस पर्पज से नहीं कि उन्होंने हमारी आईडी बना दी, आज चलो थोड़ा बहुत हम इनकम करें, नहीं, हमारा पहले से भी उस तरह का रिश्ता है। जब वो यूट्यूब नहीं बनाते थे, हम यूट्यूब नहीं बनाते थे, तो थोड़ा सा शर्म कर लो। और तीसरा मुझे एक सबसे घटिया चीज़ जो लगी है ना, कि आप लोगों ने ये बोला कि ये वही बंदा है जो कामनी पे पैसे लुटा रहा था। भाई साहब कैसे वाहियात तरह के इंसान हो यार। मुझे एक बात बताओ, जहाँ पर सारे क्रिएटर्स डांस करते, सचिन भाई ने खुशी का माहौल था कि भाई एक हमारी जो एक यूट्यूब फैमिली है, यूट्यूबर्स की फैमिली, उसमें एक छोटे से नन्हे से बच्चे का बर्थडे था। तो हम लोग क्या कहते हैं बाबू, वो नहीं होता कि नज़र उतारते हैं, नजराना पेश करते हैं, किसी का भी नज़र उतार के कुछ पैसे देते हैं। तो मैंने उनका नहीं, सारे क्रिएटर्स का, सचिन भाई ने गड्डी निकाली, बहुत सारे उसमें 10 के नोट थे, मैंने सारे क्रिएटर्स, कामनी दीदी, अमित भाई, निशा, किट्टो, मतलब जितने भी थे ऑलमोस्ट, मुझे याद नहीं, आप जाके देखना, मैंने सबको ऐसे मतलब नज़र उतार के, और मैंने डीजे वाले को पैसे दिया, सचिन भाई ने भी दिया। तो गाइस कितना पॉजिटिव वो चीज़ है, और मैं पैसे लुटाऊंगा क्या है यार, कितनी वाहियात तरह की सोच है भाई। मतलब इतनी घटिया मेंटालिटी मैंने कभी देखी नहीं, मैं सोच भी नहीं सकता कि इस तरह का आप लोग का घटिया मेंटालिटी होगा। तो प्लीज़, मुझे लगता है कि शायद मैं थोड़ा, आई नो वेरी वेल कि मैं थोड़ा एग्रेसिव हूँ, तो मुझे गुस्सा आया बहुत ज़्यादा कि यार कैसे कैसे लोग हैं, किस तरह के बात बोल रहे हो आप। और दूसरा आप कहते हो कि मैं सचिन के साथ खड़ा नहीं हूँ। भाई साहब हम लोग परिवार वाले हैं, साथ ही रहेंगे, ठीक है। आप देखो, आपको यहाँ कमेंट करोगे, वहाँ कमेंट करोगे, बंदर जैसा कूद कूद के, ठीक है। तो मेरा प्लीज़, मेरे चैनल पे कभी नेगेटिव कमेंट्स नहीं था, इसलिए प्लीज़ किसी को भी लेके, किसी क्रिएटर को लेके आप मत करना कमेंट्स। हाँ बेटा, ये स्टिकर बना हुआ है मेरे टी शर्ट पे, तो यही खेल रही थी, तो प्लीज़ ये आप, हाँ बेटा, हाँ बेटा, हाँ 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 काका, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और कहीं से तुम्हें लगा किसी से मिल के बुरा? नहीं, बुरा किसी से क्यों लगेगा, सब आए थे, किसी ने इनवाइट किया था पार्टी में। अब कामनी दीदी से मिली, निशा मिली, हम लोग मिले। युद्ध करने थोड़े गए थे कि जाना है, जंग लड़ने जा रहे हैं, हम लोग पार्टी करने गए थे, अच्छे से तैयार हुए, खाना खाए, एंजॉय किए, डांस के आए। भाई एंजॉय करने जाते हैं यार, खुशी बांटने जाते हैं, कमर कस के, तलवार लेके, बंदूक लेके, मतलब युद्ध करने। आप लोग को आई थिंक ऐसा लगता होगा। नहीं तितली नहीं। तो गाइस बस रहने देता हूँ मैं, मुझे लगता है कि मेरा मूड खराब हो गया है, सच बताऊँ तो। और अभी सो के उठा ना, हम लोग डिस्कस नहीं करना चाहते, कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं रखना चाहते ये सारी चीजें। इतना ज़्यादा कमेंट्स आया था ना, मुझे बहुत गुस्सा आया था, ठीक है, सचिन भाई को लेके भी और कामनी दीदी को भी लेके। डिलीट कर दिए कि चलो हटा यार ये सब चीजें, लेकिन बार बार आ रहा है। बट मैं सोच रहा था कि मैं फ्री हो जाऊंगा तो पक्का ब्लॉग बनाऊंगा। कुछ जो वाहियात टाइप के लोग हैं ना, उनको सबक भी मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कुछ कितने अच्छे लोग थे, बोल रहे थे भाई आप कितना अच्छा लग रहा है कामनी दीदी के साथ, आप सचिन भाई के साथ करें। भाई बिल्कुल, वहाँ पर मनीषा नहीं थी, सचिन भाई हम ही लोग के साथ थे, हम लोग उनके साथ गए, घूमे फिरे, मस्ती किए, बहुत सारा चीज़। और भाई हर वो चीज़ हम लोग, आप जाके देखो हमारे ब्लॉग में, वो आपको दिखेगा भी, वो आपको नहीं दिखता। चलो एनीवे, मुझे लगता है कि शायद आपको हर चीज़ का आंसर मिल गया होगा। बट हाँ, एक चीज़ फिर से मैं बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, आई ऑलवेज स्टैंड विथ सचिन भाई, ठीक है। उनको जब भी ज़रूरत पड़ेगी, ये सिर्फ वीडियो में कहने के लिए नहीं है, मैं हमेशा से कहता हूँ, ठीक है। सचिन भाई के साथ ही नहीं, मनीषा के साथ भी, प्रिंस के साथ भी, मम्मी जी के साथ भी, वो हमारा एक पारिवारिक रिश्ता है मेरे भाई, ठीक है। उन सब के साथ खड़े हैं हमेशा, जब उनको ज़रूरत पड़ेगी, चाहे जिस भी कंडीशन में हो, अगर हमारी कंडीशन अच्छी नहीं भी हो, चाहे दूसरे तरह से सपोर्ट कर रहा हो, हर तरह से जिस तरह की भी सपोर्ट की अगर ज़रूरत होगी कभी, तो हम लोग खड़े हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आज के बाद ऐसा निगेटिव कमेंट्स नहीं करेंगे। और चलिए अब रहने देता हूँ क्या, तो बाय बाय, लव यू ऑल।